ताहिर अशरफी साहब मुआविन खसूसी हैं वजीर आजम के, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं जी। भी हैं जी सर, अभी भी हैं वो। जी अशरफी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अशरफी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अशरफी साहब, ये जो हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट सुना है, इसके अंदर जो वो शख्स बात कर रहा है वो बड़ी खतरनाक है। वो कहता है जी कि गुमराह करने के अलावा, और जो उसमें मजहब के हवाले से उसने कहा, जो मजहब के उसके मजहबी तौर पे जो उसके जज्बात मजरूह हुए, उसके बेसिस पे उसने कहा कि मैंने ये कदम उठाने का फैसला किया। सर, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि इस पे आप यूनियन लीडरशिप के हवाले से कोई अगर उठ के ऐसे इंतहाई कदम करने के बारे में सोचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये हम बार बार, अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो हम सारी सियासी मजहबी क़यादत से यही दरख्वास्त करते आ रहे हैं कि आप अपनी सियासत के लिए इस तरह मजहब का इस्तेमाल न करें। अब खान साहब अपनी लॉन्ग मार्च को जिहाद कहते हैं, जो इनके मुखालफीन हैं वो इनको जो है वो यहूदी या यहूदी नवाज कहते हैं। ना ये जिहाद कर रहे थे, ना जो इनको यहूदी कहा जा रहा था, ना ये यहूदी हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मजहब का इस्तेमाल जो है वो तो हर तरफ से हो रहा है ना। मजहब के नाम के ऊपर तो हर तरह ये जो कुछ हो रहा था इस लॉन्ग मार्च में, क्या ये इसको जिहाद कहा जा सकता था? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी सियासी मजहबी क़यादत को सर जोड़ के सोचना चाहिए कि ये खान साहब की बात नहीं है। क्या इससे पहले हमने ये हमले नहीं देखे? यासिन इकबाल साहब पर हमला हुआ, मियां नवाज शरीफ पे लाहौर में क्या हुआ? तो ये जो मजहब का इस्तेमाल है अपने सियासी मकासद के लिए या अपनी जात के लिए, ये खत्म होना चाहिए। और यही हम बार बार गुजारिश करते हैं और यही अर्ज करते हैं। जहां तक खान साहब पर हमले की बात है तो वो तो पूरा पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है, पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है। कौन सोच सकता है कि किसी भी शख्स पे, इमरान खान तो फिर पाकिस्तान की एक सियासी मजहबी जमात का बड़ा लीडर है, एक सियासी जमात का कायद है, वो एक हीरो है, और जितनी भी मजम्मत, लेकिन क्या ये शख्स अकेला था? इसके पीछे कौन था? इसकी ये जो ज़हन सर अशरफी साहब, फिर एक दफा ये मुकम्मल तौर पे मेरा ख्याल है ये जो मजहबी लीडरशिप है उसकी भी जिम्मेदारी है सर कि वो तमाम लोगों को एक दफा कंडेम करे और उन्हें रोके। अभी हमने देखा कि जावेद लतीफ साहब ने भी बैठकर एक बड़ी एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर इस तरह के बयानात जो सुनते आते हैं, फिर उसके बाद मुश्तिल होते हैं ये लोग, वो अपनी समझ के तहत अपनी जो भी उनका आईक्यू लेवल है उसके तहत वो एक्ट करते हैं। सर, ये जिम्मेदारी तो सर ये तमाम मजहबी क़यादत की भी है सर। ये क्रॉस द बोर्ड बैठ के सबको बिठा के आपने समझाना है। अभी मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स गिनवा दूंगी पिछले जो 2 महीने के अंदर हुई। मैं एक गुजारिश करूंगा, अगर इजाजत दे दो। मेरा ख्याल है हमें अभी फौरी तौर पर इसको सिर्फ मजहबी मुनाफरत की डायरेक्शन में ना, इसको अभी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है। अभी तो ये भी पता नहीं कि वाकई मजहब का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। सो लेट्स नॉट जंप टू दिस कंक्लूजन, ये कंक्लूजन ना ड्रॉ करें कि ये क्यों हुआ है। अब्बासी साहब, अगर मुझे 1 मिनट सिर्फ दे दें तो मैं अर्ज कर दूं कि जब जावेद लतीफ साहब ने खान साहब के हवाले से बात की थी तो हमने उसे भी कहा था कि ये गलत है, ये नहीं ऐसी बात होनी चाहिए। अगर ये लड़के ने ऐसा अमल वो कहता है मैंने मजहब से मुतासिर होकर किया, तो मजहब तो ये नहीं कहता किसी की जान लें आप। लिहाजा खान साहब को भी, बाकी लीडरों को भी अपनी जो सियासत है वो सियासत करें। ना ये जिहाद के मैदान में उतरे हुए हैं, ना कोई ये इस्लाम का परचम लगाने उतरे हुए हैं। ये सबको, हम सबको पता है हमारी सियासत क्या है, ये खरीदो फरोख्त क्या है, ये हुकूमतें जाना क्या है, बनाना क्या है, इसका क्या इस्लाम से ताल्लुक है या दीन से ताल्लुक है? सही बदकिस्मती है जिसको इस्लाम का जो पहलू अच्छा लग जाता है, जिससे वो समझता है मैं इसको बेच सकता हूँ, वो उसको लेके चलता है। और हमने तो पैगाम पाकिस्तान में 15,000 उलमा ने लिख कर दे दिया कि जिहाद क्या है और फतवा क्या है और बाकी। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब।